Have a nice day, student of Standard 8. आज चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स सिखाने जा रहा हूँ। दिस इज ए स्टोरी अबाउट वन ऑफ इंडियाज ग्रेट मैथमेटिकल जीनियस एस रामानुजन। वंस अनदर फेमस मैथमेटिशियन प्रोफेसर G.H. Hardy came to visit him in a taxi whose number was 1729, that means 1729. While talking to Ramanujan, Hardy described this number a dull number. Ramanujan quietly pointed out that 1729 was indeed interesting. He said it is the smallest number that can be expressed as a sum of two cubes in two different ways. 1729 is equal to 1728 plus 1 is equal to 12 raised to 3 plus 1 raised to 3. 1729 is equal to 1000 plus 729 is equal to 10 cube plus 9 cube. 1729 has since been known as the Hardy-Ramanujan number. Even though this is a feature of 1729 was known more than 300 years before Ramanujan. तो ये चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स बहुत इजी है। तो यहाँ नंबर दिए है 1, तो 1 क्यूब करेंगे तो इसका आंसर हमें 1 मिलेगा। 2 क्यूब करेंगे तो इसका आंसर 8 मिलेगा, यानी कि 3 टाइम्स हमें 2 मल्टीप्लाई 2 करने का है। क्यूब हम ढूंढ रहे तो 3 टाइम्स वही नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 क्यूब लिखा है तो 5 मल्टीप्लाई 5 दैट मीन्स 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, यानी इसमें भी आपको टेबल तो पक्का करना ही पड़ेगा। ओके, 1 से लेकर 20 क्यूब तक मैंने लिखकर आपको दे दिए हैं। स्क्वायर और क्यूब दोनों आपको लर्न करके याद रखने का है। Okay, don't forget it. Some interesting pattern: adding consecutive odd number. ऐड करते हैं consecutive odd number यानी कि 1, तो 1 क्यूब आएगा। 1 के बाद आता है 3 and 5, तो 3 + 5 8 होते हैं, तो 8 किससे हो गए 2 raised to क्यूब 2 क्यूब, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 आ गए। इसके बाद 5 नंबर के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है 7 9 11, ये तीनों 3 का प्लस करते हैं 1 2 3, तो 3 क्यूब हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 4, तो 4 क्यूब हो जाएगा। इसके बाद वाले ही प्राइम नंबर है। 19 के बाद 21 23 25 27 29, ये सब का प्लस करते हैं तो 125 होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 5 क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ओके, एक्सरसाइज 7.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ फर्स्ट नंबर दिया है 216, तो 216 यहाँ हम लिख देते हैं, उसका फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 का हाफ करेंगे तो 1 और 16 का हाफ करेंगे तो 8, लेकिन 8 हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 08 लिखेंगे, क्योंकि आप 216 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ 8 आया है तो फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 54 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो 27। अब 27 आया है, 7 आया तो 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ये 3 1 जा 3, तो ये हमें फैक्टराइज मेथड से ये सभी प्राइम नंबर हमें मिल गए हैं। तो यहाँ 216 है, तो ये 216 इज इक्वल टू 1 2 3 टाइम 2 है, तो 1 2 3 और 1 2 3 टाइम 3 है, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये 3 का ग्रुप हो गया, ये 3 का ग्रुप हो गया।
ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 रेस टू 1 2 3, तो 2 रेस टू 3 लिखेंगे। यहाँ भी 1 2 3 है तो 3 रेस टू 3 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। ओके, इसके जैसा ही एक 5th नंबर वाला देख लेते हैं। तो 5th नंबर में दिया है 46,656, तो उसका भी फैक्टर करके देख लेते हैं। तो यहाँ 46,656 का फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका हाफ हाफ करते जाएंगे। 4 का हाफ 2, 6 का 3, 6 का 3 और ये 5 का नहीं हो सकता इसलिए 56, दोनों को साथ में ले लेते तो 28 हो गया। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, तो आप 2 अलग से डिवाइड करके कर लेंगे तो भी हो जाएगा। तो 1 1 6 6 4 हो जाता है। बाद में फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 3 2 हो जाएगा। फिर से उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 9 1 6 मिलेगा। बाद में 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1 4 5 8 मिलेगा। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 9 मिलता है। अब ये 9 आ गया तो 2 के टेबल में अभी नहीं आएगा, तो इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 3 मिलेगा। इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं तो 81 मिलेगा। इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं तो 27 मिलता है। इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 9 मिलता है। इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलेगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो ये पूरे नंबर हमें मिल गए, यानी हम काउंट कर लेते तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 मिलता है और 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 मिलता है। तो यहाँ अभी हम लिख देते हैं 46,656 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 3 ले लेते 6 टाइम 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 3 का ग्रुप बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। तो यहाँ लिखेंगे 2⁻3, यहाँ लिखेंगे 2⁻3, यहाँ लिखेंगे 3⁻3, यहाँ भी लिखेंगे 3⁻3। एक भी नंबर ज़्यादा भी नहीं है, एक भी नंबर कम नहीं है और क्यूब सबके हमें मिल जाते हैं। तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब है, लिख सकते हैं। देयरफॉर 46,656 इज ए परफेक्ट क्यूब। ओके, तो ये दोनों में आपको पता चल गया। और शायद ये तीन के ग्रुप नहीं बनते हैं, एक बढ़ जाता है या एक कम होता है, तो वहाँ हमें 3 3 की पेयर नहीं मिलेगी, तो हम लिख देंगे दिस नंबर इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ओके, तो इसके अंदर होमवर्क में आपको ये 2nd नंबर, 3rd नंबर एंड 4th नंबर अपने आप करने का है। ओके, अभी एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो इसके अंदर हमें फर्स्ट नंबर दिया है 243। तो 243 के हम फैक्टर कर देते हैं। तो यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट ऑड नंबर है। तो 3 से डिवाइड करते हैं
तो 3 8 × 24 एंड 3 1 3, तो ये 81 होगा। 3 से फिर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 27। 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 9, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3, 3 से डिवाइड करते हैं तो 1। तो ये हमें प्राइम नंबर मिल गए हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं 243 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 टाइम्स मिले हैं, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो यहाँ 3 3 के ग्रुप बनाते हैं तो ये 3 बन गए, लेकिन ये 2 ही बनते हैं। तो यहाँ 3⁻³ लिखते हैं और यहाँ 3² लिखते हैं, क्योंकि 2 टाइम है। तो हमें 3 मिलने चाहिए, क्यूब करना है तो ये तो स्क्वायर मिलता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो ये 2 टाइम है तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब मिलेगा। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे हियर द प्राइम फैक्टर does not appear in a group of 3। यहाँ 3 नंबर है वो 2 टाइम मिल रहा है, इसीलिए हमने लिखा है here the prime factor 3 does not appear in a group of 3। तो ये 3 3 का ग्रुप मिलता है, ऐसे यहाँ मिलता नहीं है, इसीलिए यहाँ लिख देंगे 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ओके, तो ये 243 है, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो ये 3 हमें मिल रहे थे, ये 3 का ग्रुप मिल रहा था, ये 3 का ग्रुप नहीं मिल रहा था, 2 ही दिए थे, लेकिन अब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिल रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 × 9, 3 4 × 12 का 2 कैरी ऑन 1, 3 2 × 6 + 1 7, यानी कि 729 हो गया। यहाँ क्या होगा 3³ मल्टीप्लाई 3³, तो ये हमें क्यूब मिल गया। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर 3 is the smallest number by which 243 must be multiplied to get a परफेक्ट क्यूब। यानी कि ये 243 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 729 मिलता है और उसका हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाते हैं। ओके, अब एक सेकंड एग्जांपल के अंदर 5th नंबर का दिया है लास्ट 100, तो 100 का भी हम फैक्टर करेंगे। तो 100 का फैक्टर करते हैं तो 0 है तो 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 50 आ गया, 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 आ गया, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5, 5 से डिवाइड करते हैं तो 1। तो ये हमारा पूरा बन गया 5, 5 1 × 5, 5 5 × 25, 25 2 × 50, 50 2 × 100। ओके, तो यहाँ हम लिख देते 100 के प्राइम नंबर कौन से मिले तो 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ 3 के ग्रुप बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये 2 नंबर दिए हैं, 2 2 2 टाइम्स ही दिए हैं, 5 × 5 भी 2 टाइम्स दिए हैं, इसलिए यहाँ हम लिख देंगे हियर द प्राइम फैक्टर 2 and 5 do not appear
in a group of 3, यानी कि 3 3 के ग्रुप में मिलते नहीं हैं। तो यहाँ अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 2 जा 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमें क्यूब मिलेगा। ओके, यहाँ हम लिख देते देयरफॉर 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन इसको परफेक्ट क्यूब करना है तो 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक 1 टाइम 2 कम है, यहाँ 1 टाइम 5 कम है, यानी कि 3 3 का ग्रुप बनाते हैं उसमें यहाँ एक बार 2 एक बार 5 कम है। तो यही वापस फैक्टर लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ ये 2 को साथ में ले लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, और ये 5 मल्टीप्लाई 5 है, इसके साथ में 5। तो ये 3 3 ग्रुप बन गए। तो यह भी 2 क्यूब एंड 5 क्यूब मिल जाते हैं। यहाँ 5 2 जा 10, ये सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 मिल जाएगा। तो यहाँ हमने किससे मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 जा 10 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 100 must be multiplied to get a perfect cube। ओके, तो ये हमारा सेकंड का 5th नंबर का कंप्लीट हुआ। तो आपको होमवर्क में करने का एग्जाम्पल नंबर 2 में 2nd, 3rd एंड 4th। ओके, अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3rd देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ जो नंबर दिए उसके हम फैक्टर करेंगे, और जो 3 3 के ग्रुप में नहीं आएगा वो नंबर को हम डिवाइड करेंगे। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, सेकंड में क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने का था, यहाँ डिवाइड करने का है। ओके, तो यहाँ 81 दिया है, तो 81 के फैक्टर ढूंढ लेते हैं। 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 3 से करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से डिवाइड करते तो 3, 3 से डिवाइड करते तो 1, यानी कि 81 के फैक्टर हमें मिल गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 टाइम्स मिल गए। तो ये तो 3 का ग्रुप बन जाता है, लेकिन ये अकेला अभी 3 का ग्रुप बनता नहीं है। अब इसको परफेक्ट क्यूब करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे हियर द प्राइम फैक्टर 3 do not appear in a group of 3। ओके, ये 3 के ग्रुप में नहीं है ये। तो अब ये 3 के ग्रुप में नहीं है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर 81 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ओके, अब 81 परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन हमें डिवाइड करने का कहा था, तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ इसके फैक्टर जो हमें मिले
3 4 टाइम्स है, उसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। ये ब्रैकेट ऐसे ही कर देते हैं। ओके, अब 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 27। तो यहाँ लिख देते 27, और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 3 चला जाएगा, तो 1 2 3 टाइम हमें मिल जाएगा, यानी यहाँ लिख देते 1 2 3 टाइम्स, यानी कि 27 इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो ये हमें परफेक्ट क्यूब मिल गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 81 must be divided to get a परफेक्ट क्यूब। ओके, तो ये हमारा थर्ड वाला भी कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर भी आपको अब तो आ जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए इसके अंदर होमवर्क में सेकंड से लेकर 5th तक अपने आप ही करने का है। यहाँ 1 नंबर मिला, ऐसे 2 नंबर मिलते हैं, तो 2 नंबर से भी आप डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4, परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। How many such cuboid will he need to form a cube? यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर परीक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया है। तो क्यूबॉइड कैसे बनेगा, तो इसकी साइड दिया है L B और H, यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऐसे दिया है। तो यहाँ हम लिख देते हैं साइड्स ऑफ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इतना तो हमें दिया है। अब इसके अंदर क्या करने का है, हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। तो इसको क्यूब करने के लिए कितने क्यूबॉइड चाहिए, तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू L B H, यानी कि 5 × 2 × 5। लेकिन यहाँ तो एक भी 3 3 के ग्रुप मिलते ही नहीं हैं, इसको क्यूब बनाने का है। तो क्यूब कैसे बनाएं, तो यहाँ लिख देते हियर द प्राइम फैक्टर 2 and 5 are not in ग्रुप ऑफ 3 3 के ग्रुप में हमें मिलते नहीं हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब इज इक्वल टू 5 × 2 × 5। इतना तो हमें दिया है। ओके, अब इसको ये 5 5 2 टाइम दिया है, तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम 5 हो गए। 2 दिया है तो 2 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 का भी 3 ग्रुप मिल जाएगा। तो यहाँ अभी क्या होगा 5 5 5 3 टाइम हो गए, तो यहाँ लिख दे रहे 5 × 5 × 5। यहाँ 2 है तो 2 2 2 3 टाइम, तो 2 × 2 × 2। तो यहाँ हमें 3 3 के ग्रुप बनाते हैं तो ये 5 क्यूब मिलेगा, ये 2 क्यूब मिलेगा। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया 5 × 2 × 2।
तो ये 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, तो यहाँ हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर परीक्षित needed 5 multiplied 2 is equal to 20 cuboids to form a cube। तो यहाँ ये एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके साथ हमारा 7.1 भी कंप्लीट हो गई है। ओके, तो ये सभी आपको अच्छी तरह से आपकी नोटबुक में लिखने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।